हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जीके क्रैक विद रोहित में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी के एग्ज़ाम जुलाई से स्टार्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको क्राउन पब्लिकेशन का दोस्तों वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान की किताब है जो इसके में दोस्तों आपको मैं वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन करवाऊँगा। तो दोस्तों, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल पर बने रहें। दोस्तों, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन कराऊँगा। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि साइंस में ग्रुप डी में साइंस 25 नंबर की पूछी जाएगी और 25 नंबर में दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ बायोलॉजी के होंगे। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ क्राउन पब्लिकेशन का जो किताब है दोस्तों, इसमें आपको जो लेवल है बहुत ही अच्छा लेवल और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, जीव विज्ञान की उपशाखाएं। दोस्तों, इसका पहला चैप्टर है जीव विज्ञान की उपशाखाएं। दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको एक वीडियो डेली आपको दिया जाएगा। दोस्तों, 10 से 15 दिन में मैं आपको वस्तुनिष्ठ क्राउन पब्लिकेशन का बहुत ही जल्द पूरा करवा दूंगा, ताकि आप अपना अच्छे से रिवीजन कर सकें। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो नंबर 1 बायोनिक्स, नंबर दूसरा बायोनोमिक्स और नंबर तीसरा दोस्तों बायोनोमी या फिर नंबर डी बायोमेट्री। दोस्तों, इसका पहला आंसर क्या है? बायोनिक्स। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है बीटी कल्चर के द्वारा निम्नलिखित में कौन सा एक उत्पादित होता है? दोस्तों, क्या लिखा है? बीटी कल्चर के द्वारा इनमें से क्या एक उत्पादित होता है? नंबर ए सिल्क, बी केचुए, सी शहद और डी अंगूर। तो चलिए दोस्तों, बताइए क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? बीटी कल्चर में किसका होता है? अंगूर का। किसका होता है दोस्तों? अंगूर का। तो इसका सही आंसर है दोस्तों अंगूर। अगला क्वेश्चन जेनेटिक्स में निम्नलिखित में से किसका अध्ययन होता है? नंबर ए मेंडल का नियम और जैव विकास, नंबर सी डीएनए संरचना, नंबर डी आनुवंशिकता और विचरण। दोस्तों, इसका क्या आंसर सही हो जाएगा? दोस्तों, इसका आंसर सही है डी आनुवंशिकता और विचरण का। आनुवंशिकता और विचरण। नंबर तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? दोस्तों, क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या सेरीकल्चर और या फिर दोस्तों फ्लोरिकल्चर। दोस्तों, बताइए क्या कहते हैं रेशम कीट पालन को? दोस्तों, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरीकल्चर। क्या कहते हैं दोस्तों? सेरीकल्चर। तो इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर सी सेरीकल्चर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है। तो दोस्तों, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? तो केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, जीवित व मृत दोनों जानवरों का, नंबर डी जीवित मृत वनस्पति का। तो दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों, इसका सही आंसर है नंबर सी जीवित मृत जानवर दोनों का अध्ययन करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्या दोस्तों कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? इसका दोस्तों आंसर क्या होगा कि सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी या ऑर्निथोलॉजी या फिर हार्पेटोलॉजी या फिर इक्वेथोलॉजी। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका दोस्तों सही आंसर है नंबर ए सर्पेटोलॉजी। सर्पेटोलॉजी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन देखते हैं, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है? दोस्तों, वृद्धावस्था एवं काल प्रभाव के विषय में ज्ञान प्राप्त करना कहते हैं क्या कहलाते हैं? एंकोलॉजी या नंबर बी जेरेंटोलॉजी और सी टेरेंटोलॉजी या फिर डी ऑर्निथोलॉजी। दोस्तों, ये अध्ययन पूछ रहा है, तो बताइए दोस्तों इसमें क्या सही हो जाएगा? दोस्तों, इसका सही आंसर है ए नंबर। इसका दोस्तों क्या सही आंसर है? ए एंकोलॉजी। हेलो क्वेश्चन दोस्तों, कीट संवर्धन क्या है? दोस्तों, बताइए कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान या जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान या सी मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या फिर डी कीटों को मारने का विज्ञान। दोस्तों, कीट संवर्धन क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है ए कीट वृद्धि करने का विज्ञान। दोस्तों, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान क्या कहलाता है? कीट संवर्धन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है। मधुमक्खी का उपयोग दोस्तों किस में किया जाता है? दोस्तों, मधुमक्खी का उपयोग किस में किया जाता है? सेरीकल्चर में या टिश्यू कल्चर में या फिर पीसी कल्चर में या फिर एपी कल्चर में। दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए? किस में उपयोग किया जाता है? दोस्तों, इसका उपयोग किया जाता है एपी कल्चर में।
तो इसका क्या आंसर है? सी है, आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10वां दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या करना है? मिलान करना है दोस्तों कि किसका अध्ययन किससे होगा। देखिए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और प्रयोग कीजिए। तो दोस्तों लेकिन लिखा है कि पक्षी, पक्षी का अध्ययन दोस्तों क्या कहलाता है? तो दोस्तों बताइए पक्षी का अध्ययन क्या कहलाता है? और वंशानुगति, पर्यावरण और जीवाश्म। दोस्तों पक्षी का अध्ययन ए का क्या होगा? ए का दोस्तों सी। दोस्तों ए का क्या होगा? ए का तीसरा। तो ए का तीसरा तो मैं दोस्तों देख लेते हैं कौन सा है। ए का सी, ऑर्निथोलॉजी। तो इसका दोस्तों पक्षी विज्ञान को क्या कहते हैं? इसका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर क्या दोस्तों? बी सही है। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन निम्न से बेमेल ज्ञात कीजिए। दोस्तों बेमेल ज्ञात करने बाकी अध्ययन दिए हुए हैं और बाकी दोस्तों ये आपको क्या है, इसमें बेमेल क्या है, इसमें से अलग क्या है, ये आपको बताना है। नंबर ए फिजियोलॉजी, बी साइकोलॉजी, सी पैथोलॉजी और डी बैक्टीरियोलॉजी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर डी, बैक्टीरियोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखा पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किसके अध्ययन को दोस्तों पेडोलॉजी कहते हैं? वायुमंडल, मिट्टी, प्रदूषण या बीज। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मिट्टी से। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा मिट्टी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। लेकिन निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर, फसलों की खेती, एग्रोनॉमी या सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर और फलों की खेती, पोमोलॉजी। दोस्तों बताइए इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों बताइए इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें दोस्तों क्या कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती दोस्तों सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को दोस्तों क्या कहते हैं? ये आप बताना कि फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं। फ्रोनोलॉजी या एंथोलॉजी या एग्रोस्टोलॉजी या फिर पेलिनोलॉजी। दोस्तों बताइए फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, एंथोलॉजी। नंबर दूसरा देखो, हाइड्रोपोनिक्स क्या? क्वेश्चन नंबर 215 है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन या पादप में कलम लगाना या सब्जियों का अध्ययन करना या फिर जल संरक्षण। तो दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मृदा विहीन पादप संवर्धन। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। क्वेश्चन नंबर 216, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है, कौन सा वर्म होता है दोस्तों? ये आपको बताना है। तो इसमें दोस्तों कौन सा वर्म होता है? अर्थवर्म। इसका सही आंसर कौन सा है? डी नंबर, इसका अर्थवर्म होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों अध्ययन दिए हुए हैं, इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सुमेलित है, कौन सा नहीं है। तो एपीकल्चर शहद की मक्खी, सेरीकल्चर सिल्क वर्म, पीसीकल्चर लाख का कीड़ा और हार्टिकल्चर फूल। दोस्तों इसे बताइए आप कौन सा सुमेलित नहीं है। दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है दोस्तों पीसीकल्चर। तो इसमें दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? पीसीकल्चर लाख का कीड़ा। ये दोस्तों ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। अगला दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों क्या लिखा है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलोकोलॉजी। दोस्तों बताइए कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों कीटों के अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो 18 को कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 18 का बी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिखा दोस्तों, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? अस्थियों का अध्ययन जो दोस्तों किया जाता है विज्ञान की किस शाखा के अंतर आता है? एस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी, जियोलॉजी। तो दोस्तों बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, एस्टियोलॉजी। अस्थियों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? एस्टियोलॉजी। ठीक है दोस्तों, लीथेट अगला क्वेश्चन 20वां नंबर दोस्तों, लीथेट्रिप्सी क्या है? दोस्तों क्या लिखा है कि लीथेट्रिप्सी क्या है? दोस्तों बताइए लिथोट्रिप्सी क्या है? पत्थरों पर लिखने की कला होती है लिथोट्रिप्सी, ये गुर्दे की पथरी किरणों द्वारा तोड़ना, ये कार्बन विधि से
पत्थर की आयु ज्ञात करना, या फिर डी ग्रेप प्रयोग के लिए पत्थर को तराशना। दोस्तों लिथोट्रिप्सी क्या कहलाता है? दोस्तों लिथोट्रिप्सी होता है ऑप्शन नंबर बी। आप क्वेश्चन का लेवल दोस्तों देख रहे हो कितने बहुत ही अच्छा लेवल दिया हुआ है। आप ये जरूर से लगा के जाएं दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है ग्रुप डी के एग्जाम में। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको डेली एक सुबह क्राउन पब्लिकेशन का साइंस का आपको एक वीडियो दिया जाएगा। दोस्तों अभी हम आपको बायोलॉजी करा रहे हैं, और इसके बाद दोस्तों फिजिक्स और केमिस्ट्री की वीडियो बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। और दोस्तों 15 दिन, मात्र दोस्तों 15 दिन में आपको इस बुक का सोल्यूशन दे दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मैं आपको लूसेंट की बुक का भी करवा दूंगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए दोस्तों, निम्नांकित विषय में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? दोस्तों इनमें से कौन संबंधित है? क्वेश्चन नंबर कौन सा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 21। तो बताइए दोस्तों कौन सा संबंधित है? दोस्तों ये कौन सा संबंधित है? जननांकी, या पारिस्थितिकी विज्ञान, या फिर अनुवांशिकी, या फिर नंबर डी वायरस विज्ञान। दोस्तों बताइए कौन संबंधित दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का सी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 21 का सी, जननांकी कहलाता है। ठीक है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? नंबर दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन है, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर या पोमोलॉजी। दोस्तों पोमोलॉजी जैसे पता है कि फलों का अध्ययन होता है। हार्टिकल्चर, और नंबर डी ओलेरी कल्चर। तो 22 का दोस्तों कौन सा ये हो जाएगा? दोस्तों 22 का आंसर कौन सा होगा? 22 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी ओलेरी कल्चर। तो सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर कहते हैं। दोस्तों आपका ये पहला चैप्टर समाप्त हो गया है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपको 10 से 15 दिन में मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो दोस्तों चैनल पर बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाला वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू दोस्तों।